उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का सीएलसी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नई मुहिम में, जिसके अंतर्गत सीएलसी परिवार लेकर के आया है आप सभी के लिए एनडीए के पीवाईक्यूज और 2021 टू 2024 और इकोनॉमिक्स के जितनी भी 2021 से 2024 के बीच में क्वेश्चंस आए, उन सारे क्वेश्चन का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए तो आइए आज अपनी इकोनॉमी से आए हुए पीवाईक्यूज को देखते हैं, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और 2021 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कारवां। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विच अमंग द फॉलोइंग, जो पहला क्वेश्चन अपना निकल करके आता है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, अगर हम उसकी बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेटिंग ऑफ अ प्लानिंग कमीशन इन 1950। और भारत में 1950 के दशक में योजना आयोग के गठन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है। अब यहां पे इस बात को फोकस करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे आप बढ़िया से देखिएगा कि पूछा जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन की अगर आप बात करते हो, प्लानिंग कमीशन की आप जैसे ही बात करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता है कि सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई। तो याद रखिएगा मंथ ऑफ मार्च 1950 में की गई थी प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट। किसकी? प्लानिंग कमीशन की। और याद रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान स्टार्ट भी हुआ था बेटा, वो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा बेटा, वो 1951 से स्टार्ट हुआ और कब तक? 1956 तक, याद रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपके प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग ने रिप्लेस किया है। किसने रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने। और नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई मेरे प्यारे बच्चों? नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। क्लियर? समझ गया मेरी बात को? यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है प्लानिंग कमीशन भी, नीति आयोग भी, यानी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका क्या है? उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पे ये देखनी होगी कि जो प्लानिंग कमीशन है इसका काम वही है जो नीति आयोग का है, बट यहां पे 5 ईयर के लिए किसी गोल को, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता था कि वी हैव अचीव सच थिंग्स, सच टारगेट्स विद इन द 5 ईयर्स। बट नीति आयोग में क्या है? एक लॉन्ग टर्म विजन रखा जाता है और उस विजन के साथ उस पर काम किया जाता है। इसीलिए सरकार ने इसका नाम रखा है नीति आयोग का थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि ये एक विचारों की वह आधारशिला है कि जिसके तहत आगामी भविष्य की दशा और दिशा को तय किया जाएगा। चलिए, तो यहां पर पहला जो आपके सामने सवाल है वो इसी प्लानिंग कमीशन से है। प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? मार्च 1950 में। पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1951 से 90। आपको पता होना चाहिए ये 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान चले अपने यहां। उसके बाद नीति आयोग ने उनका स्थान ले लिया। देखिए प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में काफी सिमिलरिटीज भी है। प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन जो होते थे हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते थे और नीति आयोग के भी चेयरपर्सन कौन होंगे? आप ये समझिए कि आपके पीएम ही होंगे। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? अपने श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। और पहले वाले के कौन थे? अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान, यानी कि आप कहो तो जिनके समय में ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए, पंडित जवाहरलाल। 5 ईयर प्लान का हमने प्रोग्राम कहां से लिया है? 5 ईयर प्लान का हमने प्रोग्राम लिया है यूएसएसआर से। ठीक है ना। चलो, तो यहां पे कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि करना और सभी को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, देश के सभी संसाधनों का प्रदान। हाँ बिल्कुल, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच बात है कि भाई हमने ये प्लान किया है कि किस तरीके से आगामी वर्षों में अपने देश की दशा और दिशा को निर्धारित किया जाए, उसके लिए क्या नए चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या नई प्लानिंग की जा सकती है, तो उसका एक रूपरेखा। देखिए जो अप्रूवल देता है, जो प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर प्लान, इनको जो अप्रूवल देता है प्लान का, तो अप्रूवल देने वाली जिस संस्था का नाम है उसका नाम है एनडीसी। याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी जिसे कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहां तक क्लियर है सबको?
चलिए अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर अपने प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू द 5-year प्लान इज आर करेक्ट। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। अब देखिए ध्यान समझिएगा। द फर्स्ट and the 9th 5-year plan accorded high priority to the agriculture. Okay. The third plan was based on the Herald-Dummer model. Okay. 7th plan focused on the food, work and productivity. The 9th 5-year plan emphasized on the massive investment in the public sector. अब हमको एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखना होगा कि इनमें क्या सही होगा। द फिफ्थ, फर्स्ट एंड नाइन्थ। देखो बेटा, नाइन्थ जो 5-year प्लान था ना, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड तो नहीं कह सकते आप, ओवरऑल बेस्ड कह सकते हैं कि हम लोग रैपिड ग्रोथ की ओर कैसे बढ़े ना, इस तरीके की बात। तो अब पहला वाला तो बिल्कुल आई एग्री दिस वन कि फर्स्ट 5-year बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस्ड था। आई एग्री दिस वन, फर्स्ट 5-year प्लान इज प्योरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। बट नाउ other things, 9th was not based on, the third plan was the based on the Herald-Dummer. No, first 5-year plan was the based on the Herald-Dummer model first, not the third. तो यहां पे ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड 5-year प्लान किस पे बेस्ड था बेटा, कहूं तो मैं थर्ड 5-year जो प्लान बेस्ड था वो किस पे बेस्ड था, गाडगिल मॉडल पे, गाडगिल मॉडल पे बेस्ड था। क्योंकि थर्ड 5-year प्लान के दौरान जो डिप्यूटी चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, गाडगिल साहब ही थे। चलो, तो 7th प्लान बेस्ड ऑन द फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, दिस इज द ट्रू। द 9th 5-year प्लान emphasized on the massive investment in public sector, yeah true। तो only C will be the right answer, third and 4 will be the right answer। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो याद रखिएगा कि प्लान कभी कभी बेस्ड पूछ लेता है। फर्स्ट जो 5-year प्लान था वो किस पे बेस्ड था बेटा, अगर मैं बात करता हूं तो हेरोल्ड-डोमर मॉडल पे, डोमर मॉडल पे, ये बात समझ गए, डोमर मॉडल। दूसरा अगर मैं बात करूं 5-year प्लान तो किस पे बेस्ड था, पीसी महाल नोबिस मॉडल पे। और थर्ड 5-year प्लान किस पे बेस्ड था, गाडगिल मॉडल पे। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, ये भी रिवाइज कर सकते हो कि 5-year जो प्लान थे कौन सा किस पे बेस्ड था। आइए ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। दो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, किस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो पीपर बिफोर द, मतलब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हो तो मतलब कि पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान से बेस्ड है। तो बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान विच अमंग द फॉलोइंग प्लान वर इनिशिएटेड इन इंडिया, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। तो बाबू पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1956, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन सा प्लान। बॉम्बे प्लान जो चला बेटा 1944, और कौन, JRD टाटा साहब, टाटा, GD बिरला, घनश्याम दास ठाकुर दास, ये सारे जितने भी बिजनेसमैन थे इन्होंने मिलकर के स्टार्ट किया और ये कहा कि ये जो बॉम्बे प्लान है ये ब्लूप्रिंट है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, चलो पीपल्स प्लान कब आया। अगर पीपल्स प्लान की हम बात करते हैं तो कौन लेकर क्या, पीपल्स प्लान MN रॉय साहब, और लंबसम इसका भी टाइम पीरियड आप ये कह सकते हो 1945। देन आफ्टर अगर मैं बात करता हूं सर्वोदय प्लान तो कौन लेकर क्या है, जयप्रकाश नारायण साहब, और ये कब लेकर क्या है 1950 में। ये गांधीयन प्लान कब आया, ये भी लगभग लंबसम कब आया 1944 में, और कौन ले आया, श्रीमन नारायण साहब। तो ये देख पा रहे हैं हम लोग कि 51 से सारे पहले ही प्लान आए यार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये आई होप सभी को क्लियर हो गया। बॉम्बे प्लान 1944 में JRD टाटा और GD बिरला,
फिर इसके बाद पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय 1945, सर्वोदया प्लान लेकर के आए कौन, जयप्रकाश नारायण साहब 1950 में, फिर गांधीयन प्लान 1944 में श्रीमन नारायण साहब। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये सारे प्लान्स किससे पहले हुए, पहली पंचवर्षीय योजना से पहले ही प्रारंभ हुए थे। आई होप ये सभी को क्लियर हो गई होगी बात, और यहां तक किसी को कोई प्रकार का दुख दर्द नहीं हुआ होगा। समस्या क्लियर है, ये बात सभी को आई होप ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले अपने क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें तो देखते हैं जो अगला अपना क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट। तो देखो क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना। देखो क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना डेवलपमेंट ऑफ द बेसिस एंड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, ये बिल्कुल सही है दोस्त ना। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड, यार ये बात कहां की गई थी ना। एक्सप्लोजन ऑफ द कंज्यूमर गुड सेक्टर, बिल्कुल। एक्सपेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप कह सकते हो अवसरों का विस्तार हो, जब ज्यादा से ज्यादा अपने यहां क्या लगेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। तो यहां पे एक बात कह सकते हो, बट ये वाला जो कथन है ना, बी वाला, ये सूट नहीं कर रहा। यानी कि ये जो है अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो ये वाला बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये सही नहीं। चलो आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ग्रोथ प्रोसेस। अब यार ये क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया, पहली, दूसरी, पांचवी, सातवीं। तो देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना है हमें, जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना बेटा, जिसे कहा गया था पीसी महालनोबिस मॉडल, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड था, रैपिड ग्रोथ पे बेस्ड था। तो आप यहां पे सेकेंड 5 ईयर प्लान को अपने दिमाग में सेट कर ले, सेकेंड 5 ईयर प्लान। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। यार अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। VK.R.V. राव और सुखमय चक्रवर्ती, पीसी महालनोबिस और जॉन मथाई, ये पीसी महालनोबिस इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये आर्किटेक्चर थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग, पीसी महालनोबिस साहब। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते। प्लान एलोकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्लान आउटले वाज हाईएस्ट इन द। तो अगर आप बात करोगे ना तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको मिलेगा दोस्त, क्योंकि यहां पे जो टारगेट था वो था मतलब आप ये समझिए कि 2.1, और हमने अचीव जो किया वो 3.6% के लंबसम। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो प्लान एलोकेशन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इज परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान आउटलेट इज हाईएस्ट। तो इसमें किसमें था, हमारा जो अचीव था 3.6 वो हाईएस्ट था। ठीक है, आउटले वाज द हाईएस्ट, किसमें था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आगे चलते। In a recent judgment, the Supreme Court of India directed that every protected forest, national park, wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone if minimum of। तो ये बताया गया है 1 किलोमीटर। देखो क्या होता है ESZ का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, यानी कि जो फ्लोरा और फौना है उसके ऊपर पॉपुलेशन का दबाव ना पड़े। फ्लोरा और फौना यानी कि अगर मैं करूं तो जीव जंतु और पादपों पे मैं बात करूं तो जनसंख्या का प्रेशर ना बढ़े, इसलिए सरकार ने ये लैंडमार्क डिसीजन दिया कि 1 किलोमीटर तक। ऐसा मतलब हाल ही में निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश भर के सभी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य में कम से कम कितना अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र होगा, ESZ। मतलब इसका यह है कि जो पॉपुलेशन है, जो क्राउड है उसके नियर बाई क्षेत्र की, वो 1 किलोमीटर पहले से थमसी जाए, आवागमन बहुत ज्यादा ना हो उस क्षेत्र विशेष में। तो इसलिए उसे क्या कहा दिया गया भाई, ESZ। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर कहूं इको सेंसिटिव जोन, मतलब इको सेंसिटिव जोन का मतलब ये हो गया कि भाई कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस क्षेत्र का वो ह्यूमन के पॉपुलेशन से कहीं क्राउड से बाधित ना हो। अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते।
कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन अगर हम बात करते हैं तो 1950 कर लो इसको, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की कह सकते हो 1952, अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये मतलब कि ये ऐसा 5 ईयर प्लान था कि जो चालू होने के बाद अप्रूवल दिया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये तो कमेटी बनी थी 1938 में। तो अब देखो यहां पे देख लो, अगर मैं बात करता हूं तो डी, फिर ए, फिर बी और फिर सी, अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर, मतलब ये जो हुआ ना अप्रूवल वाला, ये सबसे लास्ट में होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं तो 1952 के आसपास। हालांकि ये इनिशियली 1952 में प्रारंभ हो जाता है, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो 1952, और ये 1952 के थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो बाद में ही होती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के हमने क्या किए, डिस्कस कर दिए। ये बहुत अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में हुई, हालांकि 1948 तक इसने अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट की थी, 1948-1945 तक टिल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, हालांकि मार्च 1950 में हो गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1951 से। तो चलिए आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।